हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो हेयर आई राइट द डेफिनेशन। रियल नंबर इज़ एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन और बाय एन इनफाइनाइट डेसिमल्स एक्सपेंशन। सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि इजीली पता चल जाएगी एंड लर्न रहेगी। रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन और उसके इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो ये भी रियल नंबर है। येस, इट इज़ अ रियल नंबर। वी हैव एनी काउंट ऑफ रियल नंबर्स। आप समझते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। विच एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मतलब ये नंबर बेसिकली हमारा फ्रैक्शन में है और इसकी एक कंडीशन होती है कि p एंड q आर इंटीजर्स। ये हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स भी आगे हम समझेंगे कि होता क्या है। फर्स्ट हमारे रैशनल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और ये p एंड q इंडिविजुअल एक इंटीजर होने चाहिए। इसकी एक और कंडीशन है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है q विच इज़ नॉट इक्वल्स टू दी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी नंबर हैविंग दीज टू डेफिनेशंस तो वो एक हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। मतलब कोई भी नंबर p एंड q की फॉर्म में है और वो p एंड q इंटीजर्स है, अगर वो प्लस में है माइनस में है डजेंट मैटर, लेकिन q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए जो हमारा डिनोमिनेटर का नंबर है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। लाइक मैं लिखती हूँ 2/3। 2/3 2 एंड 3 दोनों एक इंटीजर नंबर है और मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि मैंने q नीचे ज़ीरो नहीं लिया। क्या मैं 2 सिर्फ एक नंबर लिखूं तो क्या ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है? येस, इट इज़ एन रैशनल नंबर। हाउ? क्योंकि अगर हमें पता है अगर कोई नंबर सिंपल लिखा हुआ है तो हम डिवाइड का साइन डाल के उसके नीचे 1 लिख सकते हैं क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वी कैन से ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं लिखूँ 0 तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो हम कहेंगे येस, इट इज़ ऑल्सो एन रैशनल नंबर। हाउ? क्योंकि इसके नीचे भी 1 लेके मैं रैशनल नंबर कर सकती हूँ। ध्यान रहे कंडीशन q के लिए है, यानी कि डिनोमिनेटर के लिए, न्यूमरेटर के लिए नहीं। अगर मैंने लिखा है 1/0 तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि हम अगर किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड है हमारे पास। अभी तक हम इसका आंसर डिफाइन नहीं कर सके हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चंस 1/0 की फॉर्म में आता है तो हम हमेशा उसे कहेंगे कि ये नॉट डिफाइंड है। गॉट इट? रैशनल नंबर इज़ अ वेरी सिंपल। p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, p एंड q इंटीजर होने चाहिए एंड q इज इक्वल्स टू 0। नाउ अंडरस्टैंड इंटीजर। इंटीजर इज अ वेरी सिंपल जिसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव्स आते हैं एंड 0 भी इंक्लूड होता है। सिंपल, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ये पॉजिटिव हो गए। इसी को नेगेटिव में लिख दो, it becomes negative numbers and 0 is always 0। मतलब कोई भी नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और 0 हो, वो सब इंटीजर कहलाएंगे। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो फार, जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है वहाँ तक आप अपने होल नंबर्स काउंट कर सकते हैं। Now natural numbers start from the 1 2 3 4 5 and so further on। आप याद रख सकते हैं। इरेशनल नंबर इज़ अ वेरी सिंपल, जो रैशनल नहीं होते। हमने जो रैशनल की कंडीशन पढ़ी है, जो नंबर्स रैशनल्स नहीं होते वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। सिंपल, ये आपको 4-5 चीज़ें इस चैप्टर के लिए समझनी बहुत ज़रूरी हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, आइए हम इसके थ्योरम से ही इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव 1.1 थ्योरम विच सेज कि गिवन positive integer a and b, there exist unique integer q and r satisfying a is equals to bq plus r, where condition also given 0 is less than or equals to r and r is less than b। now यहाँ पर b q
ए आर, ये सब क्या लिखा हुआ है इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहली बात आप समझें कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन है, तो आपको इसी नाम से इसे जाना है। ठीक है, नाउ अब अपनी थ्योरम को हम कंसिडर करते हैं और समझते हैं कि हमारी जो थ्योरम, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। आई एम टेकिंग अ एग्जाम्पल नंबर 1। आई कैन, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052, मतलब 4052 एंड 12576। ओके, नाउ स्टार्ट। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। एग्जाम्पल है मेरा 1 और इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है HCF किसका, 4052 का एंड 12576 का। आप समझ गए? अब ये बहुत सिंपल है, हमें इसमें यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की जो कंडीशन है हम उसी को लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं अपनी कंडीशन ही इसमें लिख देती हूँ। हमारी कंडीशन क्या कहती है कि A इज इक्वल्स टू में BQ प्लस में R, और यहाँ पर इनकी कंडीशन दी है, यहाँ पर कंडीशन क्या दी होती है कि R 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू, सॉरी R एंड R इज लेस देन टू बी B। अब बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ये ना हमारा डिवीजन का वेरिफिकेशन मेथड है। याद हो अगर आपको, इट इज़ अ वेरिफिकेशन मेथड, बट नाउ हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का नाम से पढ़ेंगे। मैं ये चीज़ आपको बाद में समझाऊंगी कि वेरिफिकेशन मेथड कैसे है। पहले मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, उससे आपको बेहतर समझ आएगा। देखेंगे जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें हम HCF फाइंड करते हैं। HCF सबको पता होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं A इज इक्वल्स टू BQ प्लस में R की फॉर्म में, और इसकी एक कंडीशन भी होती है जहाँ पर ये कंडीशन कहता है कि 0 जो है हमारा, जो R है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और या उसके बराबर। R हमारा होता है रिमाइंडर, और इसकी कंडीशन क्या बोल दी इन्होंने कि R या तो ज़्यादा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। इसका मतलब कम नहीं होना चाहिए, कोई भी फिगर माइनस में नहीं हो सकती क्योंकि वो फिर हमारी थ्योरम में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अगला कहता है कि यह जो रिमाइंडर है के बाद जो हमारा नंबर आता है विच इज़ B, यहाँ पर जो हमारा नंबर है B वो R से हमेशा बड़ा होना चाहिए। डेफिनेटली R से वो बड़ा होगा तभी तो हम उसके आगे सॉल्यूशंस कर पाएंगे। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल कहते हैं कि 4052 एंड 12576 का यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है, HCF निकालना है हमें। तो हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है। डेफिनेटली ये बड़ी है, तो इसको ना हम अपने डिविडेंड की तरह मान लेंगे। ये हमारा डिविडेंड बन गया और ये हमारा बन गया डिवाइज़र। तो डिवाइड करना तो सभी को आता है। अब हम डिवाइड शुरू करते हैं अपना डिवाइड, जिसमें हम 12576 को अंदर लिखेंगे और 4052 को बाहर। अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो 4052 को कितने टाइम्स पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ले लेते 3 टाइम्स पे, जो कि आंसर आएगा 12156। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो वी गॉट द 420। अब करना क्या है कि जो हमारा पहले फर्स्ट स्टेप में, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 1 का जो 4052 था इसे बना दो डिविडेंड, तो हम यहाँ पर 4052 लिख लेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचा था वो क्या बन गया हमारा डिवाइज़र। जो फर्स्ट स्टेप में डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर बचा था वो बन गया हमारा डिवाइज़र। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 9 टाइम्स पे 420 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट द 3780। अब इसे सॉल्व करें तो 2, 15 माइनस 8 7 और 2, रिमाइंडर बच गया 272। अगेन सेम प्रोसेस करना है। जो हमारा डिवाइज़र था हम इसको फिर से लेके आएंगे, यहाँ पर अपना डिविडेंड बना देंगे 420।
420 को 272 से जब हम सॉल्व करेंगे तो 272 वन जा आंसर आ जाएगा सेम 272, और अब हम इसे माइनस करेंगे तो वी गॉट द 8 एंड 4 एंड 1. नाउ ये बन गया रिमाइंडर. इसको फिर से हम अपने डिवाइजर से सॉल्व करेंगे तो 272 यहाँ आ गया, और 148 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 जा ही जाएगा, 148 एंड इट बिकम्स 4 and how much it comes, sorry, yes, 2 12 minus 8 4 and 6 minus 4 24. अब फिर से हम इसको वापस करेंगे 148 से. तो 148 से जब हम इसे सॉल्व करेंगे 24 के में कितने टाइम्स पे ये सॉल्व हो सकता है, तो ये जाएगा 124 सॉरी 124 वन जा 124 होता है. इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ओनली 24. फिर इसे हम वापस सॉल्व करेंगे जब 124 से, तो ये मैं इसको यहाँ करके दिखा देती हूँ. जब मैं 24 को 124 से सॉल्व करूँगी तो ये कितने टाइम्स पे जाएगा, 5 टाइम्स पे. 24 5 जा कितना होता है, 24 इंटू में 5 करेंगे तो 20, और ये आ गया 120. नाउ रिमाइंडर बिकम्स 4. अगर हम 4 को अगेन 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 एंड रेस्ट इज 0. हमें यही चाहिए होता है. हम इतना लॉन्ग डिवीजन जो हमने करा है, ये सारा प्रोसेस ये इसीलिए करा है ताकि वी विल फाइंड द लॉन्ग डिविजन मेथड, कि हमें ये 0 मिल जाए. यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ वी मेकिंग अ स्टेप्स कैसे बनाने हैं, कि हमने कई सारे स्टेप्स देखे हैं. ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है, यहाँ पर स्टेप 3 आता है, यहाँ पर स्टेप नंबर 4 आया, फिर अगेन हमारा 124 के पास स्टेप नंबर 5 आया, और ये लास्ट हमारा स्टेप नंबर 6 था. तो टोटल हमारे पास इसमें स्टेप 6 थे जिसमें हमें इसे सॉल्व करना था, और उसके बाद हमें हमारा हाईएस्ट जो मेथड मिला, सॉरी स्टेप नंबर 7 लास्ट वन, ये वाला. अब इसको स्टेप वाइज अगर मैं लिखूं तो स्टेप 1 कहता है कि 1 2 5 7 6 को जब हमने इसको हमें डिवाइड करना था, तो मैं ना अब इस याद हो तो हमारा एक डिवीजन फॉर्मूला होता था वेरिफिकेशन का, विच इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू में क्वेश्चंट मल्टीप्लाई में डिवाइजर, और प्लस कर देते थे जो भी आता था उसमें रिमाइंडर को. अब हमें यही करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सेम करना है. हमारे फर्स्ट अगर स्टेप की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में 1 2 5 7 6 हमारा क्या है, डिविडेंड. ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, ये हमारा क्वेश्चन, एंड 420 इज द रिमाइंडर. सेम हम इसको अब चेक करने के लिए वेरिफिकेशन मेथड में डाल देंगे यहाँ पर, विच इज 4052 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 420. ये हो गया फर्स्ट. अगला हम मेथड करेंगे जब हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे. तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करा था, जो रिमाइंडर बचा था 420, इसको हमने बना दिया था क्वेश्चन, जो हमारा ऑलरेडी हमारा पहले स्टेप नंबर 1 में डिवाइजर था उसे बना दिया था डिविडेंड. तो यही हम रिपीट करने वाले हैं. फिर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं ऑलरेडी वो डिवाइड दिखा चुकी हूं, तो वहां से रेफर हो जाएगा. फिर ये सॉल्व हो गया. अगेन स्टेप नंबर 3 में जाएंगे तो 420, स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, सॉरी यहाँ स्टेप नंबर 3 होगा. स्टेप नंबर 3 कहते हैं कि हम 420 को अपना डिविडेंड बना देंगे, और आगे जो रिमाइंडर बचा था हमारा स्टेप नंबर 2 में वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा. फिर से अगेन वो मल्टीप्लाई होगा, एंड देन वी गॉट द रिमाइंडर. अगेन वी डू द सेम. 272 डिविडेंड बन गया, 148 डिवाइजर इनटू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर बचेगा 124. फिर हम अपने 148 को डिविडेंड बना देंगे, 124 को डिवाइजर इनटू करेंगे 1 के साथ और प्लस कर देंगे रिमाइंडर. फिर हम अपने डिविडेंड को अपने डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे विच इज़ 124. रिमाइंडर को
डिवाइज़र बना देंगे 24, इंटू में करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर बचा 4 एंड द रेस्ट ऑफ 24 को फिर से हम डिविडेंड बना देंगे और वो कितने टाइम्स पे जाएगा 4 इंटू 6 पर, और लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब हमारा और हम अब देखते हैं कि इनमें से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा रहा। ये वाले नंबर्स में हम चेक करते हैं कि हमारा फैक्टर्स कौन सा होता है। जिस वाले स्टेप पर हमें 0 रिमाइंडर मिल जाए वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में हमारा 4052 एंड 12576 के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 4। दोबारा बता देती हूँ, 4 इसलिए है क्योंकि 4 वाले लास्ट स्टेप पे ही हमें 4 के मल्टीपल के साथ 0 रिमाइंडर मिल रहा है, इसलिए ये हमारा 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये मेथड कौन सा है, यूक्लिड डिवीजन मेथड। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना होता, हम इसको एज अ रफ कर सकते हैं, इवन फेयर में भी कर सकते हैं, पर आपको ये स्टेप ज़रूर लिखने पड़ेंगे क्योंकि इट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन आंसर। ये हमारा बेसिक मेन क्वेश्चन है। ये बिल्कुल हमारी इक्वेशन जैसा ही था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। होप यू गॉट द क्वेश्चन, अच्छे से समझ आया होगा। एंड वी विल अब हम नेक्स्ट वीडियो में